के शासकों का अपने शासकों के प्रति मतलब अपने प्रजा के प्रति किस प्रकार का नीति रखते थे, किस प्रकार का व्यवहार रखते थे, इसको देखते जानेंगे। तो हम मुगल काल के अलग अलग शासकों के विषय में जानेंगे, अलग अलग महत्वपूर्ण शासकों के विषय में जानेंगे और उनके विचारधारा को जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकबर के विषय में। अकबर मुगल काल का बहुत ही महान शासक कहा जाता है। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके काल में साहित्य बहुत फला फूला। इनकी एक हिंदू पत्नी थी अकबर की, जिनका नाम था जोधाबाई। जोधाबाई के लिए इन्होंने राजमहल में श्री कृष्ण का मंदिर लगवाया था। इन्होंने न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि अलग अलग धर्मों के लिए भी कार्य किए। जैसे ईसाइयों के लिए कई जगह पर गिरजाघर का निर्माण करवाया, जैसे दिल्ली में करवाया, आगरा में करवाया, लाहौर में, इन जगहों पर गिरजाघर का निर्माण करवाया। इसने सिखों के लिए इनके अकबर के एक सिख मित्र थे जिनका नाम था रामदास। ये सिखों के चौथे गुरु थे। उनको जमीन दान में दिया। पंजाब में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण किए। तो अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग काम कर रहे हैं। अकबर सभी धर्म के त्योहारों में सम्मिलित होते थे। जैसे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें त्यौहार का, तो उसमें दशहरा, दीपावली, होली इस सब में भाग लेता था। रंग में सराबोर हो जाता था। दीपावली के अवसर पर पूरे राजमहल को दियों से चकाचौंध करता था। किसी हिंदू मित्र की मृत्यु हो जाए तो उसके मृत्यु पर शोक रखता था, अपने सर का मुंडन करवाता था, सूर्य नमस्कार करता था। तो ये सब गुण थे। मतलब कहीं ना कहीं वो अकबर सर्वधर्म सुलह कुल की नीति पर चलने वाला व्यक्ति था। मतलब सभी धर्मों को एक समान मानने वाला व्यक्ति था। इसने दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी 1562 में। यानी जबरदस्ती बलपूर्वक किसी को दास के रूप में नहीं रखा जा सकता है। जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवाया जा सकता है। जो दास प्रथा पहले बहुत चलता था उस पर पाबंदी लगा दिया। तीर्थ यात्रा पर कर लिया जाता था, कहीं तीर्थ यात्रा स्थल पर जा रहे हैं तो कर लिया जाता था, उस पर पाबंदी लगा दिया 1563 में। और जजिया कर पर पाबंदी लगा दिया। ये जजिया कर एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिम से लिया जाता था, उस पर पाबंदी लगा दिया। अब हम बात करते हैं जहांगीर। मुगल काल का एक शासक है जहांगीर। इन्होंने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी। ये हत्या का वजह मुख्य वजह ये था कि इसका जो पुत्र था खुसरो, वो सिख धर्म की ओर झुकाव हो रहा था। इनके गुरु अर्जुन देव थे, इसलिए अर्जुन देव की हत्या करवा दी जहांगीर ने, ताकि इसका जो पुत्र है वो सिख धर्म की ओर ना बढ़े, उनका झुकाव, खुसरो का झुकाव सिख धर्म की ओर ना हो। अब हम जानते हैं औरंगजेब के विषय में। औरंगजेब के शासनकाल में देखेंगे तो दो प्रकार का व्यक्तित्व नजर आता है, कुछ अच्छा और कुछ खराब। कुछ अच्छा व्यक्तित्व ये है कि ये सिंपल जीवन में विश्वास करता था, टोपी सिलकर गुजारा करता था, टोपी सिलकर जो आय होता था उससे अपना जीवन निर्माण करता था। ये एक एग्जाम्पल भी मिलता है कि 25 रुपये का दान भी किया था एक जोगी को, जो टोपी सिलने वाला था। इसने तुलादान पर पाबंदी लगा दिया। तुलादान मतलब एक तरफ तराजू के एक पल्ले पर राजा बैठता था और दूसरे पल्ले पर सोना चांदी रखा जाता था। जितना वजन राजा का होता था उतना ही सिक्का लोगों में बांट दिया जाता था, उस पर पाबंदी लगा दिया। झरोखा दर्शन पर पाबंदी लगा दिया। झरोखा दर्शन जब राजा गुजरते थे और पब्लिक उनके बगल आता था तो सैल्यूट करते हुए झुकते हुए जाता था, इस चीज़ पर भी पाबंदी लगा दिया। पर पाबंदी लगा दिया। वैश्यावृत्ति पर पाबंदी लगा दिया। शराब पर भी रोक लगा दी। तो ये सब कुछ अच्छे और कुछ खराब कार्य हैं। अच्छे कार्य में हम देखें और खराब कार्य में देखते हैं कि इन्होंने नमस्कार पर भी रोक लगा दी और नमस्कार अभिवादन पर रोक लगा दी। नृत्य संगीत पर रोक लगा दिया। इसने संगीत के विषय में ये कहा कि संगीत को इतनी गहराई में गाड़ो कि उसकी आत्मा ऊपर तक ना भटक पाए, इतना गहराई में डाल दो उसको, मतलब पूरी तरह से रोक लगा दो संगीत पर। अभी सोचिए संगीत के बिना जीवन कैसा होता है। कई हिंदू मंदिर तुड़वा दिए, जैसे केशवराम मंदिर है उत्तर प्रदेश में, उसको तुड़वा दिया।
कई जगहों पर मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण किया। इसने पुनः अकबर ने जजिया कर पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन इसने पुनः जजिया कर को पुनः चालू कर दिया। इन्हें आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब को याद रखेंगे, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। इसने जजिया कर को चालू कर दिया। इसने 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। और चूँकि जम्मू कश्मीर के लोगों का सपोर्ट ये कर रहे थे और मुस्लिम बहुत से लोगों को मुस्लिम बनाने के लिए औरंगजेब कोशिश कर रहा था, परंतु ये जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने धर्म में बने रहने के लिए बोल रहे थे। इसलिए 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी औरंगजेब। सिखों के 10वें गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, इनके 2 बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में खड़ा करके चूना से पोतवा दिया था, क्योंकि ये इनकी माता इस्लाम धर्म कबूल नहीं कर रही थी, ये सिख धर्म में ही विश्वास रख रहे थे। इसलिए गुस्सा में इनके पुत्रों को जमीन के दीवार के अंदर खड़ा करके और चूना से जिंदा फुटवा दिया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छे कार्य थे, कुछ